वेलकम टू ज्ञान सेवा 24। सो आज हम करने वाले हैं एडुटेरिया 5K का सेट 43 एंड 44। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में किसको बोला गया है? तो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी बोला गया है ऋग्वेद में। नेक्स्ट कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था ईरानियों द्वारा। ठीक है, ईरानियों द्वारा प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है? तो जो है इस यहाँ जो कालसी स्थान है उसका संबंध है अशोक से। ठीक है, जो कालसी स्थान का संबंध किससे है? तो अशोक से है। नेक्स्ट है कि किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? तो किस कंपनी के द्वारा फरमान दिया गया था? तो जहांगीर के द्वारा फरमान दिया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में व्यापार कर सकती है। किसके फरमान से? जहांगीर के फरमान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा हुआ था? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था रामकृष्ण का जो है मिशन का स्थापना। नेक्स्ट है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था 7 सितंबर 1931 को। कब किया गया था? 7 सितंबर 1931 को किया गया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? तो इनको किस जेल में रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में रखा गया था। 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके जेल में रखा गया था। किस जेल में? तो बांकीपुर जेल में। कब? तो 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो विनोबा भावे को। किनको चुना गया था? विनोबा भावे को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी? मित्र मेला संघ की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो बी.डी. सावरकर के द्वारा। किसके द्वारा? बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो जो 27वां अधिवेशन है ये बांकीपुर में हुआ था। किसका? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था? किसके द्वारा कहा गया था? तो जी ऑस्टिन के द्वारा। जी ऑस्टिन के द्वारा भारतीय संघवाद को सरकारी संघवाद कहा गया था। ठीक है, जी ऑस्टिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार किसके कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ आंदोलन में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती थी? ये किया गया था राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान जो होता है उनके खिलाफ अदालत में कोई भी आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू किया जा सकता है। किसके? राज्यपाल के जो है कार्यकाल के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 जो होता है उसमें छुआछूत से संबंधित बातें कही गई हैं। नेक्स्ट कि अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? तो अंतर्राज्यीय का जो परिषद का अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है कौन? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है? बताइएगा कि कौन लोकसभा अध्यक्ष को जो है अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। आप लोग जरूर बताइएगा कि कौन दिलाता है लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ। नेक्स्ट है कि भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था निम्न में से किस सूची का विषय है? जो भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था निम्न में से किस सूची का विषय होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची का। ठीक है,
जो भू राजस्व और लोक व्यवस्था है ये राज्य सूची का विषय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। तो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है असम को। ठीक है। नेक्स्ट है कि पंचायती राज का प्रमुख लक्ष्य क्या है। पंचायती राज्य का प्रमुख जो लक्ष्य क्या होता है, तो ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीयकरण। ठीक है, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीयकरण जो होता है पंचायती राज का प्रमुख लक्ष्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट है कि कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है। इनमें से जो है कौन है जो तृतीय क्षेत्र का भाग है, तो ये विद्युत जो है ये तृतीय क्षेत्र का भाग होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या होता है, तो उपयोगिता। उत्पादन का अर्थ होता है उपयोगिता होता है अर्थशास्त्र में। बताइएगा कि निम्नलिखित में कौन साख निर्धारण एजेंसी नहीं है। साख निर्धारण इनमें से कौन एजेंसी नहीं है, तो जो केयर लिखा हुआ है ये एजेंसी नहीं है साख निर्धारण की। नेक्स्ट है कि भारत में जियो कमोडिटीज़ के निर्यात की श्रेणी है। भारत में जिन्सो जो एक कोमोडिटीज़ के निर्यात की श्रेणी है, तो कौन सी श्रेणी होती है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा यहाँ पे। परंपरागत निर्यात वस्तु, अपरंपरागत किंतु अनिश्चितता वाली वस्तु, और अपरंपरागत अच्छी संभावना वाली वस्तु सब हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है कि महारत्न कंपनी GAIL की स्थापना कब की गई थी। तो बताइएगा इसका स्थापना कब हुआ है, तो 1984 में हुआ है महारत्न कंपनी GAIL की स्थापना। नेक्स्ट है कि किसी जलीय वातावरण में स्वतंत्र एवं स्थूलदर्शी प्राणियों को किस प्रकार उल्लेखित किया जाता है, तो ये किया जाता है तरणक के द्वारा। ठीक है, किसी भी जलीय वातावरण में जो अस्वतंत्र एवं स्थूलदर्शी प्राणी होते हैं उनको उल्लेखित किया जाता है तरणक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मेघालय में स्थित है, बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है कि भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, तो राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, कोलकाता राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस ये मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खासा जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है। खासा जनजाति है किस जाति की प्रमुख जनजाति होती है, तो ये उत्तराखंड में पाई जाती है। ये उत्तराखंड की एक प्रमुख जाति है, वो जनजाति है खासा। ठीक है, खासा होता है कि खासी होता है, खासा जनजाति दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरिया जल संधि किसे जोड़ती है। कोरिया जल संधि किसे जोड़ती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ती है कोरिया जल संधि। कोरिया जल संधि जोड़ती है जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से। एंड नेक्स्ट है कि किस देश के घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है। तो किस देश के घास के मैदान को कहा जाता है, तो अर्जेंटीना के। अर्जेंटीना का जो घास का मैदान है उसको बोला जाता है पम्पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा कथन है जो सही है। तो इसमें दिया हुआ है कि मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा नहीं होती है। मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा नहीं होती है, ये राइट आंसर हो जाएगा, ये कथन सही है। नेक्स्ट दिया कि रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW का मुख्यालय कहाँ है। OPCW का मुख्यालय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द हेग। द हेग इसका मुख्यालय है किसका, तो रासायनिक हथियार निषेध संगठन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि स्नेल का नियम संबंधित है। स्नेल का नियम संबंधित है किससे संबंधित है, तो प्रकाश के अपवर्तन से। ठीक है, स्नेल का नियम संबंधित है किससे,
तो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। नेक्स्ट दिया हुआ है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से जो है मिलाना है, जिसको देख लेते हैं। दिया हुआ है कि क्यूसेक का क्या हो जाएगा, तो क्यूसेक का हो जाएगा प्रवाह की दर। ठीक है, क्यूसेक का हो जाएगा प्रवाह की दर, और बाइट का हो जाएगा कंप्यूटर, रिएक्टर का हो जाएगा भूकंप की तीव्रता मापते हैं, और बार से क्या दाब का हो जाएगा। क्यूसेक का हो जाएगा प्रवाह की दर, बाइट जो होता है कंप्यूटर का इकाई है एक, और रिएक्टर से भूकंप की तीव्रता मापते हैं, और बार से दाब का। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि उस बल का नाम बताएं जिसका परिमाण स्वरूप दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्येक भौतिक संपर्क होता है। तो उसका नाम क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा संपर्क बल। ठीक है, उस बल का नाम क्या होगा, तो संपर्क बल से परिणाम स्वरूप दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क होता है संपर्क बल से। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है कि कोका कोला जैसे शीतल पेयों में क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो इसमें कौन सा क्या पाया जाता है कोका कोला में, तो इसमें पाया जाता है कैफीन। ठीक है, कैफीन पाया जाता है। नेक्स्ट है कि जल के अणु में कौन सा संस्करण होता है, संकरण होता है जल के अणु में, तो इसमें होता है Sp के पावर Q जो संकरण होता है, ये जल के अणु में पाया जाता है Sp_Q। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है कि कौन रेडियो सक्रिय नहीं है, कौन है जो रेडियो सक्रिय नहीं है, तो जिरकोनियम जो होता है ये रेडियो सक्रिय नहीं होता है। नेक्स्ट है कि टेप रिकॉर्डर ध्वनियों को किस रूप में रिकॉर्ड करता है, जो टेप रिकॉर्डर होता है ध्वनियों को किस रूप में रिकॉर्ड करता है, तो चुंबकीय ऊर्जा के रूप में। ठीक है, चुंबकीय ऊर्जा के रूप में रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट दिया है कि पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था, तो पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत दिया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा। किसके द्वारा, तो जॉन डाल्टन के द्वारा पदार्थ की परमाणविक सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट है कि कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है, तो कहाँ पर होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, नेक्स्ट दिया है कि पादप जगत में निम्नलिखित व्यष्टियों में से कौन सा मुख्यतः जलीय है, इनमें से कौन है जो जलीय है, तो शैवाल जो होता है ये जलीय होता है पादप जगत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिपक्व दृढ़ त्वक कोशिका में क्या होता है, तो कोष्ठीय भित्ति होती है और ये मृत होती है। जो परिपक्व दृढ़ त्वक कोशिका में क्या होता है, तो कोशिकीय भित्ति होती है और यह मृत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन जैसा प्रतिजैविक रोकता है, पेनिसिलिन जैसा प्रतिजैविक रोकता है क्या, तो जीवाणुओं में RNA संश्लेषण को रोकता है। पेनिसिलिन जैसा प्रतिजैविक जीवाणुओं में RNA को जो रोकता है, RNA को संश्लेषण को। नेक्स्ट है कि एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन निम्नलिखित में से कहाँ से स्रावित होता है, तो ये जो स्रावित होता है पृष्ठ पीयूषिका से स्रावित होता है। कहाँ से, पृष्ठ पीयूषिका से स्रावित होता है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट दिया कि कौन सा कमरे के ताप पर एक अभिलक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है, तो किस कमरे के ताप पर होता है ये अभिलक्षणिक गंध जो कि युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है, तो ये होता है क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन के ताप पर होता है, कौन सा कमरे के ताप पर, तो क्लोरीन के ताप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन एक तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर का आश्रयदाता प्रणाली है, कौन एक तंत्रिका तंत्र है जो हमारे शरीर का आश्रयदाता प्रणाली है, तो पैरासिम्पैथेटिक तंत्र, पैरासिम्पैथेटिक तंत्र जो होता है हमारे तंत्रिका तंत्र का हमारे शरीर का आश्रयदाता प्रणाली होता है। नेक्स्ट है कि केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्न में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, तो यहाँ पर लाया जाता है वर्तिकाग्र को। ठीक है, केसर मसाला बनाने के लिए वर्तिकाग्र का जो होता है भाग उपयोग में लाया जाता है। एंड नेक्स्ट दिया हुआ है कि फुफ्फुस धूलनीयता वे
से वे ग्रसित होते हैं जो निम्न उद्योगों में काम करते हैं। तो जो कोयला खनन उद्योग में काम करते हैं वो फुफ्फुस धूलिमीयता से ग्रसित होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। भारत की जलवायु है तो कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय मानसून होता है। भारत का कैसा मानसून होता है, तो जो भारत की जलवायु होती है उष्णकटिबंधीय मानसूनी होती है। और भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, तो दक्षिण मानसून पश्चिम मानसून से होता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होता है दक्षिण पश्चिमी मानसून से होता है। नेक्स्ट है कि भारत में जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा होती है किस मानसून से, तो उत्तरी पूर्वी मानसून से। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। सर्वाधिक वर्षा किससे होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। और जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा कैसे होती है, तो उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। और भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, जो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है कौन सी मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी का कुछ देख लीजिएगा फैक्ट्स है कि इसमें पोटास की मात्रा अधिक होता है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक होती है। यह सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। ठीक है, पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नए जलोढ़ मिट्टी को खादर बोला जाता है। और नेक्स्ट दिया कि किसी मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। ठीक है, किस मिट्टी से टूटने से होता है, तो काली मिट्टी से का जो होता है ये निर्माण होता है। काली मिट्टी का जो है निर्माण होता है बेसाल्ट की चट्टान के टूटने से। नेक्स्ट दिया हुआ है काली मिट्टी के बारे में, तो इसमें मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन आदि की बहुलता होता है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। काला रंग किसका कारण, तो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। और इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। किस मिट्टी को, तो काली मिट्टी को। और इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र और गुजरात में है। काली मिट्टी का विस्तार है महाराष्ट्र और गुजरात में। और कपास की खेती हेतु इस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। काली मिट्टी का प्रयोग किया जाता है कपास की खेती के लिए। नेक्स्ट दिया हुआ है कि किसकी उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है, तो लौह ऑक्साइड के कारण होता है लाल मिट्टी का रंग लाल। उसके बारे में जानते हैं कि इस मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। किसमें, तो जो लाल मिट्टी होती है उसमें जो है आयरन और सिलिका की बहुलता होती है। और इस मिट्टी का प्रकृति जो होता है अम्लीय होता है। ठीक है, इस मिट्टी की प्रकृति जो होती है अम्लीय होती है। किस मिट्टी की, तो लाल मिट्टी की। नेक्स्ट है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है किनको, तो नॉर्मन ई बोरलॉग को। किनको, नॉर्मन ई बोरलॉग को हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, तो MS स्वामीनाथन को। विश्व में बोलेगा तो नॉर्मन ई बोरलॉग को, भारत में बोलेगा तो MS स्वामीनाथन को। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत में हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ था, तो ये 1967-68 के समय में हुआ था। भारत में हरित क्रांति का शुरुआत। और श्वेत क्रांति का शुरुआत कब हुआ था, तो 1960 में हुआ था श्वेत क्रांति का शुरुआत। और श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है किनको, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। किनको, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं, देख लेते हैं। दिया है हरित क्रांति, तो ये संबंधित होता है खाद्यान्न उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। लाल क्रांति जो होता है मांस या टमाटर उत्पादन से। भूरी क्रांति जो होता है उर्वरक उत्पादन से। और बादामी क्रांति जो होता है मसाला उत्पादन से। पीली क्रांति जो होता है तिलहन तेल उत्पादन से होता है। और नेक्स्ट दिया हुआ है कि सुनहरी क्रांति जो होती है फल उत्पादन से होती है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन। गोल क्रांति आलू उत्पादन। और कृष्ण क्रांति हो बायोडीजल उत्पादन। ठीक है, तो ये VVI समझ के इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। हरित क्रांति, नीली क्रांति, रजत क्रांति किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो अभी हम लोग सेट जो है 41 देखें और अब 42 को देख लेते हैं, जिसमें दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था।
किसके द्वारा किया गया है? वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन तो किया गया है J.R. हिक्स के द्वारा। ठीक है, तो ये किया गया है J.R. हिक्स के द्वारा। किसका? तो वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन। नेक्स्ट है कि कीमत प्रक्रिया किसकी एक विशेषता है? कीमत प्रक्रिया किसकी एक विशेषता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रक्रिया है कीमत प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में वृद्धि का निम्न में से क्या प्रभाव होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा की पूर्ति या तरलता में कमी और बैंकों की साख सृजन क्षमता में कमी। ठीक है, इसका हो जाएगा मुद्रा की पूर्ति या तरलता में कमी या बैंकों की साख सृजन क्षमता में कमी हो जाएगा। कब? जब भारतीय रिजर्व द्वारा बैंक दर में वृद्धि किया जाएगा तब। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1 और 3 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है? चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर से। ठीक है, प्रशांत महासागर से है। नेक्स्ट है कि भारत में किस प्रकार के चट्टानों में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है? यहाँ पर जो हीरा पाया जाता है ये पाया जाता है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है धारवाड़, विंध्यन, अरावली, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। सॉरी, ये दोनों नहीं हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा विंध्यन। जो विंध्यन है यहाँ पर पाया जाता है, जो है सर्वाधिक हीरा पाया जाता है विंध्यन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वरडा तथा मूसी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? वरडा तथा मूसी ये सहायक नदी है कृष्णा की। ठीक है, कृष्णा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है कि सिगार घाटी निम्न में से किस हिमालय का भाग है? सिगार घाटी ये ट्रांस हिमालय का भाग है सिगार घाटी का। ठीक है, ट्रांस हिमालय जो भाग है ये सिगार घाटी भाग है इसका, ट्रांस हिमालय का। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन कि भारत में नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो चित्रकूट जलप्रपात को बोला जाता है नियाग्रा जलप्रपात। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात को बोला जाता है नियाग्रा जलप्रपात। नेक्स्ट है कि ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है? ग्रेट सैंडी मरुस्थल ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट सैंडी मरुस्थल। नेक्स्ट है कि बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में पाए जाते हैं? कितने जलवायु क्षेत्र में पाए जाते हैं कृषि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? ये नियुक्त किया जाता है, भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी की दास्ता की संज्ञा दी है? गुलामी की दास्ता की संज्ञा जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम में दिया है? तो ये दिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 में कहा गया है। ये जो अधिनियम है गुलामी की दास्ता की संज्ञा दिया गया है 1935 अधिनियम को। ठीक है, नेक्स्ट दिया कि संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? यहाँ पे जो प्रतीक चिन्ह हो जाएगा हाथी हो जाएगा। किसका? तो संविधान सभा का जो प्रतीक है वो हाथी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वन्य जीव संरक्षण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? वन्य जीव का संरक्षण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ए एंड सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व वन्य जीव का संरक्षण के ये दोनों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? तो अधिकतम लोगों की अधिकतम कल्याण करना। ठीक है, अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करना कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है? किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है? तो राधा कृष्णन को। ठीक है, डॉक्टर राधा कृष्णन को दार्शनिक राजा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थान का प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद में है पंचायती राज संस्थान का प्रावधान? तो अनुच्छेद 40 में दिया हुआ है पंचायती राज का संस्थान का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर करवाया जाना अनिवार्य है? तो उसका जो चुनाव होता है 6 माह के भीतर करवाया जाना जो होता है अनिवार्य होता है जब किसी भी पंचायत को भंग किया जाता है। तो
नेक्स्ट है कि किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था? तो किस समिति के द्वारा दिया गया था? तो ये प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा दिया गया था। किसका? तो जो है लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पन्नालाल घोष का तो बांसुरी से संबंधित है पन्नालाल घोष। ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? एनसीसी की स्थापना ये 1948 में किया गया है। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1990 में HTML का आविष्कार किसने किया था? तो HTML का आविष्कार 1990 में किया गया था और किसके द्वारा किया गया था? तो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था HTML का 1990 में आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पहला पुलिसमैन कहा जाता है? तो किस अंग को है संयुक्त राष्ट्र के संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन बोला जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षा परिषद को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण तो ये हुआ था नंदीवर्मन द्वितीय के द्वारा। नंदीवर्मन द्वितीय के द्वारा जो है कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था? ये ठीक है, तो इसको 7 भागों में विभाजित किया गया है। किसको? तो जो भारतीय समाज को मेगास्थनीज ने विभाजित किया है 7 भागों में। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ का स्थापना कब किया गया था? बेलूर मठ का स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा तो 1897 में किया गया था बेलूर मठ का स्थापना। नेक्स्ट है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था? बताइएगा किस गवर्नर जनरल के काल के दौरान किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड नॉर्थब्रुक के द्वारा। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के द्वारा किया गया था। नेटिव मैरिज एक्ट का जो है पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन है। यह कथन किसका है कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ? तो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम है, तो इसका बताइएगा कौन सा क्रम है जो विजयनगर साम्राज्य पर शासन किए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा पहले संगम, फिर सुलूभ, तुलुभ, फिर अरावेडु। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहले क्या? संगम, सुलूभ, तुलुभ, फिर अरावेडु राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्रोह तथा प्रभावित क्षेत्रों में किसका मिलान जो है सही नहीं है? यहाँ पे देख लेते हैं किसका मिलान सही नहीं है। तो जो चुआर विद्रोह है ये झारखंड में जो क्षेत्र प्रभावित नहीं था, इसका राइट आंसर हो जाएगा चुआर विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस सिख धर्म गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था? गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया गया था गुरु अंगद ने के द्वारा किया गया था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ। नेक्स्ट है कि UNDP ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की थी? तो यह कब प्रकाशित किया गया? तो 1990 में प्रकाशित किया गया है UNDP का पहला मानव विकास रिपोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि दी थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक हैं। दी थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा रघुराम जी राजन। ठीक है, रघुराम जी राजन है दी थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट है कि कौन पर्यावरण में शामिल है? इनमें से जो है कौन पर्यावरण में शामिल है? तो राइट आंसर हो जाएगा भूमि, पौधे और पशु तीनों है, तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र में संबंधित देश कौन है? तो यहाँ पे जो है आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश हो जाएगा फ्रांस और स्विट्जरलैंड। फ्रांस और स्विट्जरलैंड दोनों होगा संबंधित क्षेत्र, तो राइट आंसर होगा ए और बी, ऑप्शन नंबर डी। दूध उदाहरण है, तो दूध किसका उदाहरण होता है? तो पायस का उदाहरण होता है दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसे मिलकर बनाया जाता है?
एक्वारेजिया किससे मिलकर के बनाया जाता है? तो HCl प्लस HNO3, ठीक है, HCl प्लस HNO3 से मिलकर बनाया जाता है। नेक्स्ट है कि शक्ति का मात्रक होता है, तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस वनस्पति शास्त्री को वनस्पति वर्गीकरण की व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली प्राकृतिक प्रणालियों के आरंभिक सृजकों में से एक होने का श्रेय दिया जाता है? ये श्रेय दिया जाता है किनको? अगस्त विल्हेम आइचलर को। इसको तो अगस्त विल्हेम आइचलर को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनोमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है, किसको परिवर्तित करती है? तो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, ठीक है, डायनोमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? अभावजन्य रोग किसको बोला जाता है? तो पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोगों को बोला जाता है अभावजन्य रोग। नेक्स्ट दिया हुआ है कि इन निम्न पर विचार कीजिए। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं में क्षारीय रस स्रावित करती है। तो इनमें से जो कथन, इनमें से कौन संबंध रखता है कि जो सबसे बड़ी ग्रंथि हो, मानव की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि हो और जो कोशिकाओं में क्षारीय रस स्रावित करती हो? तो राइट आंसर हो जाएगा ये अग्नाशय का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन पारिस्थितिकीय तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? इनमें से जो है कौन है जो पारिस्थितिकीय तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा जीव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवांशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक महिला वर्णांध है पर उसका पति वर्णांध नहीं है, इसके एक पुत्र और एक पुत्री है और इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन के सही होने की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों संतान वर्णांध नहीं होंगे, ठीक है, दोनों संतान वर्णांध नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन अन्य जीवों से भिन्न है? इनमें से जो दिया हुआ है कौन है जो अन्य जीवों से भिन्न है? तो जो केकड़ा है ये इन तीनों से भिन्न है। नेक्स्ट है कि फूल के प्रजनन का भाग कौन सा होता है? फूल के प्रजनन का भाग ये होता है पुंकेसर और कार्पलस, पुंकेसर और कार्पलस होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ज्वार निम्न में से किस कुल का फसल है? ज्वार जो है किस कुल का फसल है? तो ग्रेमिनी कुल का है, ठीक है, ग्रेमिनी कुल का है। नेक्स्ट है कि ग्लूकोज के पूर्ण अपघटन से कितने एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं? तो जो है ग्लूकोज के पूर्ण अपघटन से कितने एटीपी जो होते हैं उत्पन्न होते हैं? तो 38 एटीपी, 38 एटीपी जो है अणु जो है उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सही कथन नहीं है? इनमें से जो कौन है वो सही नहीं है? तो पपीते के रंग का कारण सिलोनिन होता है, ये राइट आंसर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यफल होता है, तो सत्यफल कौन सा होता है? तो निषेचित एवं विकसित अंडाशय में जो होता है वो होता है सत्यफल।